नमस्कार आप सभी को। ये प्लेटफॉर्म उन सभी के लिए है जो स्टूडेंट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे आपको जीके जीएस से रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस मिलेंगी। उस चीज के लिए आपने क्या करना होगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की अपडेट आपको मिलते रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीके और जीएस में हमने पढ़ना क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझेंगे जीके और जीएस। पहली चीज क्या है, इसमें आप पढ़ेंगे जनरल नॉलेज और इसमें होता है जर्नल स्टडीज। कई बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि सर हमारे पास तो साइंस नहीं है। हमारे पास पहले साइंस थी ही नहीं, यानी कि 11th और 12th में उन्होंने साइंस नहीं ली, यानी कि वो बच्चे हुए आर्ट्स वाले। तो आर्ट्स वाले जो बच्चे होते हैं उनकी प्रॉब्लम ये है कि सर पेपर में अगर साइंस आ जाएगी तो हम साइंस को कैसे करेंगे। साइंस यानी कि आप समझ रहे हो, इसमें आप पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आज की शुरुआत करते हैं बायोलॉजी से। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में आपने 70% तो वो चीजें पढ़नी है जो आपके खुद से रिलेटेड है। सबसे पहली चीज, जिन बच्चों को ये लग रहा है कि हमने बायोलॉजी पढ़ी नहीं है, तो उन सबको बता देता हूं कि आपने बायोलॉजी 9th और 10th में ऑलरेडी पहले पढ़ चुकी हो। आपने पहले वो सारी चीजें पढ़ रखी हैं। जिन बच्चों को ऐसी दिक्कत है कि बायोलॉजी, सर हमारे पास बायोलॉजी होती तो हम डॉक्टर बन जाते, या हम ऐसा करते कि हमारे पास तो सर हम एमबीबीएस का कोर्स करते बायोलॉजी के पास, तो फिर हम एसएससी की एचएससी की ये भर्ती क्यों देखते। तो उन सबको बता देता हूं कि आज के टाइम कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है, सब के सब एग्जाम्स में साइंस भी आती है आपकी, और आपकी हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है। ऑल ओवर जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, और उनसे रिलेटेड आपने पढ़ने के लिए हर चीज को कवर करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी एफिशिएंसी तो ये है कि आपने एग्जाम को क्रैक करना है तो इन सारे सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। एज वेल एज पॉलिटी भी आपने पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स भी आपने पढ़नी पड़ेगी। सारे सब्जेक्ट आपको एक साथ कवर करने पड़ेंगे, जब जाके एग्जाम में आपके जो मार्क्स हैं वो गेन होंगे। सबसे पहली बात यहां आज ये है कि हमने बायोलॉजी का जो फियर है, लोगों को एक डर होता है बायो का कि सर हमने बायो आज तक पढ़ी नहीं है तो हम कैसे पढ़ेंगे। तो उन सब के डर को निकालने के लिए मैं यहाँ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। किसी भी बच्चे को पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है कि सर हमारे पास बायो नहीं थी तो हम बायो कैसे पढ़ेंगे। आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से बायो भी पढ़ाई जाएगी। ऑल ओवर जितने भी सब्जेक्ट होंगे जो जीके और जीएस को लीड कर रहे हैं, वो सारे सब्जेक्ट आपको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। सबसे पहली चीज, जिनको ये लग रहा है कि बायो हमारे पास नहीं थी तो उनको बता देता हूं, ये एक चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर आपने 9th क्लास में पढ़ा है, इसका मतलब आपके पास बायो थी। मतलब ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि सर हमारे पास बायो नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि आपने तो 9th तो करी है, 9th करी है, 10th करी है, 11th करी है, 12th करी है, तभी तो तब जाके आप यहाँ कोचिंग के लिए पहुंचे हो। मेन बात क्या है कि आपने जो चीजें पढ़ी हैं उन चीजों पे कभी अमल नहीं किया, ताकि इन फ्यूचर आपने ऐसा सोचा नहीं कि भाई हाँ पेपर हो जाएंगे। पेपर तो करी है, 9th करी है, 10th करी है, 11th करी है, 12th करी है, तभी तो तब जाके आप यहाँ कोचिंग के लिए पहुंचे हो। मेन बात क्या है कि आपने जो चीजें पढ़ी हैं उन चीजों पे कभी अमल नहीं किया, ताकि इन फ्यूचर आपने ऐसा सोचा नहीं कि भाई हाँ पेपर हो जाएंगे, पेपर में पास हो जाएंगे, बस बात खत्म। वहीं तक आपका जो समापन है वो हो गया। अब आगे चल के आपको ये सारी चीजें फेस हो रही हैं तो आपको प्रॉब्लम हो रही है कि सर हम बायो कैसे पढ़ेंगे। 9th क्लास में ये चैप्टर था और आपने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ रखी हैं। वही की वही चीजें आपको आगे चल के ब्रॉड होके मिल रही है। सेल का मतलब होता है कोशिका, सेल को हम कोशिका कहेंगे। और स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन।
इसके लिए एक नेम होता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी विच डील स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ सेल। आपने सेल, आपकी बॉडी पूरी की पूरी बॉडी सारी की सारी सेल से बनी हुई है। छोटे छोटे सेल मिलके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से आपके बॉडी के पार्ट्स बनते हैं, ऐसे करके आपकी पूरी बॉडी बनी हुई है। सेल एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एक अंश है जिससे आपकी बॉडी बनती है, और उसके अंदर बहुत बड़ा मैकेनिज्म होता है। इस पूरी सेल के अंदर जो सेल है, आपने जो सेल के बारे में हम जो डिटेल में पढ़ेंगे इन सारी चीजों को, तो उस सेल में आपने पता चलेगा बहुत सारी चीजें सेल के अंदर पाई जाती हैं। सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन भी आपको यहां देखने को मिलेगी, सेल वॉल भी आपको देखने को मिलेगी, सेंट्रोसोम भी आपको देखने को मिलेगा, लाइसोसोम भी आपको देखने को मिलेगा, वैक्यूल। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे जितने भी ये पार्ट्स हैं, इन सब पार्ट्स को आप डिटेल में डिस्कस करेंगे, और यहां पे हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। आपको ये सारी चीजें बिल्कुल डिटेल मिलेंगी, हर पार्ट्स को और सेल के हर एक हिस्से को बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। और ऐसे नहीं, बिल्कुल सारा का सारा ऐसे आपको पढ़ाया जाएगा जो एग्जाम में आपके लिए कामयाबी भी होगा, और सारे के सारे एग्जाम में आपको देखने के लिए क्वेश्चन मिलेंगे एज इट इज, जैसे आप यहां देख रहे हो एज इट इज आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी वो सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। चलिए स्टार्ट।